सभी छात्रों को नमस्ते। कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती दूसरी इकाई का 9वां पाठ मेरे पिताजी। यह एक पूरक पठन है। आज हम उनके रचयिता के परिचय देखेंगे। रचयिता है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। जन्म 27 नवंबर 1907 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। मृत्यु 18 जनवरी 2003। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तम छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। मधुशाला उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है, जिसने लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रमुख कृतियाँ: मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, खादी के फूल, हलाहल, धार के इधर उधर आदि कविता संग्रह, क्या भूल क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दशद्वार से सोपान तक, आत्मकथा के 4 खंड। गद्य संबंधी यह एक आत्मकथा है। हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा होती है। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा स्मृतियों के आधार पर लिखता है। निष्पक्षता आत्मकथा का आवश्यक पक्ष है, यानी निष्पक्षता आत्मकथा का आत्मा है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्यनिष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश काल परिस्थिति एवं स्वयं में आए संस्कारों एवं परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से वर्णन किया हुआ है। जिस तरह से आत्मकथा लिखी जाती है उसके बारे में कवि या लेखक अपने स्मृतियों को याद करके लिखता है। अभी हम देखेंगे पाठ। हरिवंश राय जी लिखते हैं, पॉइनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी थी। यहाँ पर पिताजी जब पायनियर प्रेस में काम करते थे, उनकी लिखावट बहुत ही शुद्ध और स्वच्छ होती थी। सही हिसाब रखने का उनका व्यक्तिमत्व होता था। उनका स्वभाव विनम्र और निश्चल था। इन गुणों के कारण उनको विशिष्टता आ गई थी। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लर्कों का पिछड़ा काम भी अपने मेज पर रख लेते थे। जो भी काम अपने साथियों का था वह भी निपटा लेते थे। दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद देर तक काम में जुटे रहते थे। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए थे। घर से दफ्तर 4 मील होगा, कुछ कम भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है। ज़्यादा की तरफ वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गरज से साइकिल न उन्होंने खरीदी न उनकी सवारी की। यहाँ पर पिताजी हमेशा अफसरों में भी उनके नज़रों में हमेशा ऊंचा स्थान प्राप्त कर चुके थे। घर से दफ्तर तक का जो अंतर था, वो अंतर एक तो बचत और शारीरिक व्यायाम के कारण वे पैदल ही आते थे। लेखक का कहना है कि उनका जो अनुमान है लंबाई के बारे में, वो हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही रहा होगा, मतलब 4 मील थोड़ा ज़्यादा रहेगा। पिताजी हमेशा पैदल ही आते थे। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए। काला जूता, ढीला पजामा, आचकन जो उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फपती थी, और दुपल्ली टोपी। यहाँ पर लेखक उनके पोशाक के बारे में कहते हैं कि काला जूता, ढीला पजामा, आचकन और दुपल्ली टोपी। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना हुआ ऊनी गुलबुंद उनके गले में पड़ा रहता था। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। उनका पोशाक दफ्तर के बाहर अलग रहता था। धोती और बंद गले का कोट पहनते थे। सिर पर पेल्ट कैप
जो उन दिनों विलायत से आती थी काफ़ी महंगी होती थी। उनको विलायती कपड़े पहनने में भी शौक़ होता था। विलायती टोपी, महंगी टोपी भी पहनते थे। फेल्ट कैप से जानी जाती थी। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में ज़रूर होता। मौसम साफ़ हो, रात हो तो छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत। छाता उनके व्यक्तित्व का एक पहचान जैसी बन गई थी। हाथ में रात के समय मोटी छड़ी रहती थी, मजबूत। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी ज़रूर ली होगी। मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। पिताजी के पास हमेशा लाठी रहती थी। शायद उन्होंने लाठी चलाने का ट्रेनिंग लिया होगा। एक बार जब दंगा हुआ था, पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभालते बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ। लड़ने को आता तो अपने हाथ औरों को भी लाता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। दंगे के समय उन्होंने लोगों को यह विश्वस्त कर दिया कि मैं लड़ने नहीं आया। लड़ने आता तो अवश्य और लोगों को लेकर आता था, लेकिन मैं आत्मरक्षा के लिए डंडा रखता हूँ। अगर कोई सामने आया तो मैं उनके साथ अवश्य लड़ूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। चार ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई। चार लोगों ने मिलकर एक आदमी को मारना अच्छी बात नहीं, कोई बड़ी बहादुरी नहीं है। अकेले सिर फिरे की बात समझी जा सकती है। चार आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। हम समझदार लोग हैं, हमें समझदारी की बात अवश्य करनी होगी। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, अपनी दूसरी जगह किसी दूसरी को मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का भी नाता है। वे हमेशा दंगे फसाद के विरुद्ध थे। वे कहते हैं कि धर्म के नाते से भी ज़्यादा पास पड़ोस का नाता बहुत ऊंचा होता है। इंसान मेल से रहने को बना है, लड़ाई कितने दिन चलेगी। वे हमेशा लड़ने की बात पर विश्वास नहीं रखते थे। इंसानी नाते से हमें रहना है, जीवन बिताना है। लड़ाई तो कितने दिन तक चलेगी। जब वो 1 2 4 दिन चलेगी, 5वें दिन फिर सुलह हो जाएगा। 2 4 10 12 150 हिंदू मुस्लिमों के कट मर जाने के हिंदू तो समाप्त न होगा, न इस्लाम खत्म होगा। लेखक कहते हैं कि उनके पिताजी हमेशा हिंदू मुस्लिम ऐक्यता की भाषा समझते थे। वे लोगों को समझाते थे, लड़ाई 2 4 दिन की होती है, 5वें दिन सुलग जाएगी। ना हिंदू खत्म हो जाएंगे, ना मुस्लिम खत्म हो जाएंगे। दोनों को साथ साथ में रहना होगा। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहें। हमेशा मेल जोल में वे विश्वास रखते थे। हमें साथ में रहना है, ना कोई ये देश छोड़ के जाएगा। हमें एक साथ रहना है, धर्म को दूर रखकर हमें इंसानियत का नाता जोड़ना है और एक दूसरे की मदद हमें करनी है। एक दूसरे से टकराने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है। पिताजी की इस बातों का असर हुआ। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। पिताजी के कारण शांति बनी रही। आगे लेखक लिखते हैं, मेरे पिता का दैनिक जीवन प्राय एक ढर्रे पर चलने वाला था, नियमबद्ध, नैमित्तिक। वे सवेरे 3 बजे उठते, शौचादि से निवृत्त होते ही ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चलते थे। अभी लेखक कहते हैं कि पिताजी का जीवन एक ढांचे में था, घड़ी की तरह। 3 बजे उठना, शौचादि से निवृत्त होकर 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते थे। पैदल आते थे। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होगी। वे ठीक 6:30 बजे नहा कर लौटते थे। मतलब 3:30 से 6:30 बजे गंगा जी के पास जाना, नहाना और वापस आ जाना। साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते थे। पूजा पाठ पर बैठ जाते थे। गंगा जल से नहाकर गंगा जल प्रार्थना के लिए लाते थे। पूजा पाठ के लिए बैठ जाते थे। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। बगल की दीवारों में एक अलमारी थी। उस पर एक बस्ते में बंदी पुस्तकें थी। पिताजी एक धार्मिक व्यक्ति थे।
पूजा पाठ में विश्वास रखते थे। बस्ते में बंदी 2 पुस्तकें रहती थी, एक रामचरितमानस, दूसरी गीता। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी। दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटक रही थी। मतलब पूजा घर में कोई मूर्ति नहीं थी। दीवारों में सारे भगवानों की तस्वीरें लटकी हुई थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता था। अब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी ही जगह बचती, सामने रेहल रखकर उस पर पोथियाँ खोली जा सकती। जो पूजा घर था बहुत ही छोटा था। जब वे बैठ जाते थे तो रिहल यानी जिस पर हम ग्रंथ पढ़ते हैं उसी को रखने की जगह बच जाती थी। वे मानस का नवहिक पाठ करते थे, यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन पूरी रामायण समाप्त हो जाए। मतलब 9 दिन का पाठ 9 दिनों में ख़त्म हो जाता था रामायण का। उनके मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है, उन्हीं के हाथ के नवाहिक के निशान लगे हैं। पाठ में सस्वर कहते हैं। उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी। गाते मैंने उनकी कभी सुना नहीं था गाते हुए, पर उनका स्वर साफ, सप्रनाल, लयपूर्ण था और कोठरी से निकले आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। पूजा पाठ में उनमें रामायण का पठन बहुत ही अच्छे से करते थे। सुरीली आवाज़ नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज़ पूरे घर को प्रसन्न कर देती थी। उनकी प्रार्थना की आवाज़ से घर प्रसन्न हो जाता था। आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है। जब तक मैंने उनके साथ रहा, प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूँ कि सॉरी में जन्म से पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। पिताजी इतने पूजा पाठ करते थे, तो लेखक कहते हैं कि उनके जन्म से ही पूजा पाठ उन्होंने घर में सुनना शुरू किया होगा। सॉरी पूजा की कोठरी के सामने दलान में एक सिरे पर बनाई जाती थी। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता क्यों न हो, जैसे ही मेरा खटोला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था, मैं चुप हो जाता था। यहाँ पर लेखक भी अपने आप पर विश्वास रखते। जब वे छोटे थे, जब वे रोते थे, रोने की आवाज़ आती थी, तब उनका खटोला पूजा घर के सामने रखा जाता था और वे चुप हो जाते थे, जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुना रहा हूँ। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। अब मैं ऐसा समझता हूँ कि यह मेरे पिताजी के स्वर की लिप्ट था या लय थी, मुझे शांत करा देती थी। एक रोते हुए बालक को चुप करने की कला, एक ताकत, एक विश्वास उस लय में थी। इतना मैं जरूर मानता हूँ कि श्रवण संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप में मेरी सहायता की होगी। मैं गीता को जनगीता का रूप देता था। जब लेखक छोटे थे तो श्रवण कौशल्य से या सुनने से, आवाज़ से चुप हो जाते थे। अवधी भाषा में मानस की शैली में अवचेतन और ज्ञान रूप में मेरे चेतन की शिरा शिरा मानस की ध्वनियों से भीगी हुई थी। मतलब लेखक कहते हैं कि पिताजी की प्रार्थना, पिताजी का स्वर उनको इतना अद्भुत बदलाव ला देता था। पिताजी मौन रखकर गीता पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से। मानस में वे बहा करते थे। संस्कार का उन्हें साधारण ज्ञान था और संस्कृत भाषा भी उन्हें अच्छी लगती थी। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्ध और सुस्पष्ट पढ़ते थे। यहाँ पर लेखक कहते कि पिताजी मौन रहकर पढ़ते थे, बड़े बड़े आवाज़ में नहीं पढ़ते थे, लेकिन उनकी जो संस्कृत भाषा की पकड़ थी वो बहुत अच्छी थी। शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण भी वे करते थे। कविता सस्वर पढ़ने का मुझे भी शौक है। ब्रज और अवधि की कविताएं मैं घंटों पढ़ता हूँ। मानस का तो स्वर अखंड पाठ मैंने कई बार पढ़ा है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उनको कविता का बड़ा शौक है, वे भी घंटों कविता पढ़ते थे। मानस का तो सस्वर अखंड पाठ उन्होंने कई बार किया था। पर मानस की बात ही और है।
खड़ी बोली की कविताएं मैंने घंटे भर में भी पढूं तो मेरी जीभ ऐंठने लगती है। खड़ी बोली थोड़ी अजीब होती है। घंटों पढ़ने से जीभ अटकती है, ऐंठ जाती है। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए मुझे खेद होता है, मानस की सूक्ष्म शिराओं को भी अब कम छूता हूँ। वह जीवन से उठी हुई कम लगती है, कोष से उतरी हुई अधिक। कारणों पर यहाँ न जाऊँगा। पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते थे। मतलब बहुत समय तक पूजा चलती थी। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार करती थी। वे रसोई में बैठकर भोजन करते थे। कपड़े पहन 9 बजते बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते थे। यहाँ पर लेखक ने 3 बजे से उठने वाले पिताजी 9 बजे तक जब वो काम पर चले जाते थे तब की दिनचर्या का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है। भोजन करने के बाद पिताजी समय पर निकल जाते थे। पिताजी को बहुत गुस्सा आता था जब माँ कांपने लगती थी, पर गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास न होता था। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते, बगैर खाए दफ्तर के लिए कभी कभी निकल भी जाते थे। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे कहा करते थे कि एक दिन वे दफ्तर से देर नहीं पहुँचे। मेरी माताजी जल्दी जल्दी पूरियाँ बनाती और एक डिब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवा देती थी। पिताजी समय के बड़े पाबंद थे। उनको जरा भी दफ्तर में देरी से पहुंचना अच्छा नहीं लगता था। माँ से भी गुस्सा करते थे, लेकिन गुस्सा करने के लिए समय उनके पास नहीं था। माँ पिताजी को एक डिब्बे में पूड़ियाँ बनाकर, सब्जी बनाकर किसी मोहल्ले के आदमी से दफ्तर तक पहुंचा देती थी। जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस न आता था, वो भोजन न करती थी। जब कोई जाने वाला न मिलता तो उनका भी दिन भर का उपवास हो जाता था। मतलब माँ पिताजी से इतनी प्यार करती थी, जब तक पिताजी खाना नहीं खाते थे माँ खाना नहीं खाती थी, उपवास रखती थी। घर की 3 बुढ़िया, राधा मेरी दादी और महारानी के बातें सुनने को ऊपर से मिलती थी। मेरी माँ न खाती तो वे कैसे खाती, पर अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर माँ पर उतारती रहती थी। जब पिताजी खाना नहीं खाते थे तो घर का कोई सदस्य खाना नहीं खाता था। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं था। नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में वे प्राय देर से लौटते थे, 8-9 बजे, इससे भी अधिक देर तक, और खाना खाकर सो जाते थे। बात को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने के पहले कुछ देर पढ़ते, कभी खाना खाने के बाद भी पढ़ते थे, कभी तो घूमने निकलते थे। सुबह गंगा स्नान में आने जाने का ठीक 8 मील, दिन को दफ्तर आने जाने के 8 मील, यानी कुल 16 मील चलते थे। पिताजी का चलने का समय लेखक ने यहाँ पर दिया है। 16 मील उनकी चाल दिन भर में चलती रहती थी। गंगा स्नान करने के बाद आना और फिर दफ्तर के लिए जाना उनकी चलास में तृप्त नहीं होती थी। हमेशा चलना उनको अच्छा लगता था। सुबह जल्दी उठना, उठने के बाद गंगा स्नान जाना, वहाँ पर चलना, फिर पैदल आना, फिर पैदल ही ऑफिस तक चले जाना। इसी तरह से उनकी चलास तृप्ति नहीं होती थी। चलना उनको बहुत ही अच्छा लगता था। रात को भी वो 2-3 मील घूम कर फिर वे आने को तैयार हो जाते थे। मतलब रात को भी चलना उनको अच्छा लगता था। तभी मैं तो कहता हूँ कि उन्हें चलने का मर्ज था, चलने की ख्वाहिश थी। सबसे अचरज की बात यह थी कि रात को चाहे जितनी देर सोए, उठते हुए सुबह 3 बजे। देरी से सोते थे, लेकिन उठने का जो समय था वो पूरा 3 बजे का ही था। उनका कहना था कि नींद लंबाई नहीं, गहराई मांगती है। आप कितने देर तक सोए वो ज़रूरी नहीं, कितनी गहरी नींद ली वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। यानी कम घंटों की भी गहरी नींद ज़्यादा घंटों की हल्दी नींद से के बराबर होती है। उनके इस फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझे अपनी नींद पर कितना अत्याचार कराया है। इसलिए लेखक कहते हैं कि बहुत सी उनकी नींद को पूरी करना है जब वे गहरी नींद में सो जाएंगे। समय की पाबंदी की जो उत्कटता उन्होंने अपनाई थी, उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। अगर कोई व्यक्ति समय का पाबंद होता है तो घर के सहयोग के बिना वो नहीं निभाता।
उन्हें सेंस ऑफ टाइम्स, वक्त का अंदाज देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष एक आराम घड़ी खरीदी और लाकर दालान की तिकोनिया पर रख दी थी। यह घड़ी नई नहीं थी, विक्टोरिया युग की थी और पायनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। वह कंडम माल की तरह निकाल दी तो पिताजी ने शायद 2 रुपये में ले ली। यह घड़ी बेहया साबित हुई। थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी तो चलती ही गई। यहाँ पर पिताजी घड़ी के कितने पाबंद थे। उन्होंने एक पुरानी घड़ी खरीदी, मरम्मत की और वह आज भी चल रही है। यह घड़ी बेहया साबित हो गई थी। 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती थी। वह अलार्म भी बजाती थी। उसके कभी घड़ी सास के यहाँ जाने की मुझे याद नहीं। मरम्मत करने की ज़रूरत नहीं, रिपेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं। 7 दिन के बाद उनको चाबी देनी पड़ती थी। तिकोनिया और खाली, इसकी कोई तस्वीर मेरे दिमाग में नहीं है। मेरे पिताजी के जीवन पर्यंत वह चलती रही। उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने आए, अब भी वह चल रही है। लेखक बताते हैं कि उनकी यादों में यह घड़ी उनके पिताजी के जाने के बाद 30 वर्ष के बाद भी चल रही है। मेरे पास नहीं है। मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्ध के खिलाड़ी उसे अपने नाना की एक निशानी के रूप में ले गए। लेखक के पास वो घड़ी नहीं है। वो अपने बहन के लड़के को दे चुके थे जो फुटबॉलर है। मैं जब कभी राम के घर जाता हूँ, हिर फिर कर मेरी आंखें उस घड़ी पर टिक जाती है। हमारे घर में कितने जन्म मरण, शादी ब्याह, भोजन उत्सव उसने देखे, कितने हर्ष विषाद, अश्रु हास वाद विवाद, कितने क्रोध कलह, रोदन गायन, श्रम संघर्ष की वो साक्षी दे रही है। वो घड़ी हर वक्त की साक्षी दे रही थी। खुशी, गम, सुख में वो साथ दे रखी थी। मेरी माँ अक्सर कहती थी, नाम तो एकर आराम घड़ी है, पर न ही खुद आराम करती है, न कहीं आराम करे देती है। ये घड़ी ना आराम करेगी ना आराम करने देगी। आराम घड़ी नाम ऐसी घड़ियों को शायद इसलिए दिया गया है कि एक जगह रख दी जाती है। अलार्म से आराम आया तो भी वह कोई अचरज की बात नहीं। कभी कभी आराम का आ भी छोड़ दिया गया तो उसमें राम शब्द आ जाता है। इसी तरह यह पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।